दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने एक रोड ट्रिप किया था दिल्ली से क्लब महिंद्रा कांदा घाट का, जो बहुत शानदार रहा। और मैंने यूट्यूब पर वो डाला था और दर्शकों का भी मुझे बहुत सहयोग मिला, बहुत एप्रिसिएशन मिला। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमने सोचा कि क्यों ना दिल्ली से देहरादून का एक रोड ट्रिप किया जाए। आपको याद होगा, जब भी हम देहरादून जाते थे तो 6-7 घंटे लगते थे, कई कई बार तो ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से उससे भी ज़्यादा लगते थे। लेकिन अब अक्षरधाम से डाट काली मंदिर तक जो रूट्स बनी हुई है, देहरादून एक्सप्रेस वे बना है, इतना खूबसूरत है। और अब इसमें सिर्फ टाइम 2.5 घंटे का लगता है। तो हमने सोचा क्यों ना इस बार हमें कार ट्रिप दिल्ली से देहरादून किया जाए। दोस्तों, हमने अक्षरधाम से इस ट्रिप को स्टार्ट करने की बजाय हमने UAR2 से किया, क्योंकि ये दिल्ली के बाहर बाहर हम लेके जाएगा और बाद में हमें देहरादून एक्सप्रेस वे ज्वाइन कर देगा। एक्सप्रेस वे का सफ़र बेहद स्मूथ है। इस रोड ट्रिप में हमने सोचा कि हम देहरादून जाकर एक पलटन बाज़ार ट्राई करेंगे और वहीं पर ही मोती बाज़ार में मामा जी के कतलम्बे हैं, जो बिल्कुल एक नए टाइप के हैं। एक हमने वो ट्राई करने का सोचा है, एक नेशनल जूस हाउस जो राजपुर रोड पे है। और वापसी में हमने सोचा कि नानकसर पंजाबी ढाबे पे हम लंच करेंगे। दोस्तों, नए एक्सप्रेस वे का सफ़र बेहद स्मूथ है। हमारी जर्नी 240 किलोमीटर तकरीबन होने वाली है और बहुत अच्छा सफ़र रहेगा। लेकिन एक ज़रूरी बात नोट कर लीजिए, अगर आप सोच रहे हैं रास्ते में रुककर मैकडॉनल्ड्स या बड़े फूड जॉइंट्स पर नाश्ता करेंगे तो अभी रुकिए। फ़िलहाल इस एक्सप्रेस वे पे बड़े फूड जॉइंट्स पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुए हैं, ज़्यादातर अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। चाय के शौकीनों के लिए, इमरजेंसी के लिए कई जगह पर आपको टी स्टॉल, टॉयलेट्स की अच्छी सुविधा मिली। वैसे तो देहरादून पहुंचने के लिए 2.5 घंटे का समय लगता है, लेकिन हमने UAR से सफ़र शुरू किया था, इसलिए तकरीबन हमें 3 घंटे लगे और अब हम घंटाघर पहुंच चुके हैं। फाइनली लगभग 240 किलोमीटर का शानदार सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं देहरादून। यह हमारी पहली मंजिल है, शहर का दिल घंटाघर। इसके ठीक बगल से शुरू होता है देहरादून का मशहूर ऐतिहासिक पलटन बाज़ार। यहाँ आपको कपड़ों से लेकर लोकल आउटवर्क तक का सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप देहरादून आ रहे हैं तो यहाँ की हलचल को महसूस करना बेहद ज़रूरी है। पैदल चलने का मज़ा कुछ और ही है। मैंने यहाँ पर एक सॉफ्टी ली। घंटाघर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर पलटन बाज़ार से थोड़ा आगे बढ़ते हुए आपको मिलेगा मोती बाज़ार। यहाँ आकर अगर आपने मामा जी के कतलम्बे नहीं खाए तो आपकी देहरादून ट्रिप अधूरी है। कतलम्बा एक तरह से बेहद खस्ता परतदार डीप फ्राइड रोटी होती है, जिसे मसालेदार छोले और चटपटे अचार के साथ दिया जाता है। इसका जो स्वाद है बेहद लाजवाब है, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। देहरादून की सुबह को परफेक्ट बनाने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। दोस्तों, पुरानी मार्केट की संकरियां गलियों से गुजरते हुए हम एक ऐसी दुकान पर पहुंचे हैं जहां कोई चमचमाती लाइट नहीं है। बिल्कुल सादा देसी टाइप का खाना यहाँ पे बन रहा है। बैठने के लिए कोई मखमली सोफे नहीं है, लेकिन जो स्वाद है वो यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। जी हाँ, हम पहुँच चुके हैं मामा जी के कतलम्बे वाली दुकान पर और हमारे ये गीले छोले अचार के साथ तैयार हो गए हैं। और ये देखिए गर्मा गर्म कतलम्बे बनाए जा रहे हैं। और ये हमें अब मिल गया कॉम्बो, जिसमें सूखे छोले हैं, कतलम्बे हैं और एक गीले छोले हैं, साथ में अचार है। और इसका स्वाद बेहद लाजवाब है। एक एक बाइट्स दिल को खुश कर देती है। यहाँ बैठने के लिए साधारण से टेबल लगे हुए हैं, लेकिन खाना अति उत्तम है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, टेस्टी लगा। मसालेदार ब्रेकफास्ट करने के बाद
अब पेट को थोड़ी ठंडक देने की बारी है, तो हमने अपनी गाड़ी घुमा ली देहरादून के सबसे पॉश इलाके, जी हाँ, राजपुर रोड पे। और यहाँ पर जो सबसे फेमस हमने एक सेंटर ढूंढा जिसका नाम था नेशनल जूस सेंटर। यहाँ ताज़े फलों का आपको जूस मिलेगा, कांच के बड़े बड़े गिलासों में रंग बिरंगी फ्रूट कस्टर्ड, गाढ़ी फ्रूट क्रीम आपको मिलेगी और ऊपर से ढेर सारे ड्राई फ्रूट भी डाले होते हैं। यहाँ की खासियत है 100% प्योर फ्रूट जूस, जिसमें ना तो कोई मिलावट होती है ना कोई एक्स्ट्रा चीनी। लेकिन अगर आपको कुछ स्पेशल ट्राई करना है तो यहाँ का मैंगो कस्टर्ड विद फ्रूट्स आप ट्राई कर सकते हैं। इसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। हाईवे पर लंबी ड्राइव शुरू करने से पहले या शुरू करने के बाद खुद को रिचार्ज करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही हो सकता है। और इसी के साथ हमने एक ट्राई किया पाइनएप्पल विद मैंगो, जिसमें मैंगो के और पाइनएप्पल के छोटे छोटे पीस आ रहे थे। इतना टेस्टी था कि हमने आधी बोतल तो एकदम गटागट कर ली और फिर हमसे रहा नहीं गया, फिर हमने एक बोतल और ली। दोस्तों, जो हमने पहले ऑर्डर किया था मैंगो कस्टर्ड विद फ्रूट्स, वो हमारा आ गया। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। एक एक बाइट, जैसे जैसे हम टेस्ट कर रहे हैं हमारे टेस्ट बड खुश हो रहे हैं और इतना टेस्टी लग रहा है कि हमसे रहा नहीं जा रहा और हम हर बाइट को धीरे धीरे एंजॉय कर रहे हैं, जो बहुत ही लाजवाब है। इसके अलावा घंटाघर के पास कुमार स्वीट शॉप है, जहां का आप कुल्फ़ी फलूदा ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिए। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में इसको शेयर किया है, आप इसको ज़रूर देखिए। देहरादून आए और देहरादून की लीची और आम का आनंद लेने, यह हो सकता है। हम आते हुए एक जगह रुके जहाँ पर लीची का पेड़ और आम का पेड़ था। हमने यहाँ पर कुछ थोड़ी सी लीचियाँ तोड़ी, लेकिन चूँकि अभी लीचियाँ पूरी तरह से पकी नहीं थी, इसलिए इतनी मोटी नहीं थी और लाजवाब नहीं थी। अभी इसको पकने में कुछ दिनों का अभी टाइम लगना था, लेकिन हमने सोचा था कि हम आम का पेड़ और लीची का पेड़ ज़रूर देखेंगे, और जिसके हमने कुछ खूबसूरत शॉट भी लिए, अपने कैमरे में कैद किए, ताकि इस चीज़ को हम एक अपनी यादगार बना पाए। और ये देखिए, ये आम का पेड़ है और इसी के साथ में ये लीची का पेड़, पेड़ों पे लीचियाँ लगी हैं। लीची पकी नहीं थी, लेकिन ठीक है, हमने एक यादगार के तौर पर हमने कुछ लीचियाँ तोड़ी। दोस्तों, अब देहरादून की वादियों को पीछे छोड़कर अब हम वापसी के सफ़र पर निकल चुके हैं। आप तो सब जानते हैं गाड़ी से एक लंबा सफ़र होने वाला है, तो इस अच्छे सफ़र को और बोरिंग ना बनाते हुए असली मज़ा हमने लिया हाईवे के किनारे बने हुआ एक खूबसूरत ढाबा, और लंच के लिए हम रुके नानकसर पंजाबी ढाबे पर, जिसका एम्बियंस देखते ही बनता था। पूरा हॉल एसी था, खाने की बेहतरीन चीज़ें थी, और हमने यहाँ पसंद किया सिंपल एक थाली, जिसमें हमें दाल सब्जी, एक हमने पाइनएप्पल रायता लिया, हरी मिर्च साथ में दी, प्याज दिए, और इसका एक एक बाइट दोस्तों सच मानो बहुत टेस्टी था। ऐसा लग रहा था जैसे खाना घर का बना हुआ हो। हमने खाने को बहुत एंजॉय किया और फिर हमने सोचा कि जाते हुए एक हम चाय पिएंगे और एक हमने कोल्ड कॉफ़ी ली। तो दोस्तों, ये था देहरादून का फूड सफ़र, जहां हमने डिफरेंट टाइप के खानों का हमने टेस्ट किया और आनंद लिया। दोस्तों, इस सादगी भरे और बेहतरीन स्वाद ने आपके दिल को छू लिया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बने। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको आने वाले वक्त में भी इसी तरह का वीडियो देखने को मिल पाए। बाय बाय।